हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स इस वीडियो में, जिसमें आज हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंग्लिश और हिंदी, जिसे हम इतना लाइटली लेते हैं कि लेते ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है इसको, लेकिन हमारी परसेंटेज में ये बहुत बड़ा हाथ होती है। कैसे हाथ होती है? क्योंकि यहां पर हम लोग बिना प्रिपरेशन करे जब हम 70-75% आराम से लेकर के आ सकते हैं, तो सोचो कि 60-70% बिना प्रिपेयर करें, और अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 90-95% ले आएंगे। तो ओवरऑल अगर दोनों में 5-5% भी बढ़ गया तो ओवरऑल हमारी परसेंटेज कितनी बढ़ गई? 10%। तो वो 10% के लिए आज इस वीडियो में मैं मिड टर्म के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और उस मिड टर्म को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही आसान सी 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जैसे मैथ्स के लिए दी थी। वीडियो दिख रही है यहां पर? चलो यहां पर दिख जाएगी, यहां दिख गई, मतलब कहीं तो दिखी जाएगी। तो जैसे ही आपको वीडियो दिख जाए आप वो वीडियो देखना, लेकिन इसके बाद और मैंने आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी बना रहा हूं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो करना। अब सबसे पहला जो है, ये दोनों के लिए ही बता रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अगेन सिलेबस, क्योंकि आप देखिए लिटरेचर में सिलेबस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पर तो आप लोगों को पता ही है, याद ही होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रामर में। अगर आपको ग्रामर में सिलेबस नहीं पता है, कि आपको नहीं पता है अगर मान लीजिए लेटर आने भी वाला है तो कौन सा आने वाला है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके कोर्स में ऑलरेडी दी हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए वो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आने वाला है ग्रामर पोर्शन में तो वो क्या आने वाला है, ठीक है। और सिमिलर विद गोज विद हिंदी, कि हिंदी में भी क्या पता होना चाहिए आपको चैप्टर्स तो पता होंगे कौन कौन से आने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता है व्याकरण में क्या क्या आने वाला है। तो व्याकरण में क्या क्या आने वाला है वो भी पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है, और कंटेंट कहां से मिलेगा तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। आइए जरा, तो मैं बात करता हूं आपसे दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दोनों के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मुझे, अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर टाइप, यानी कि जो चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को क्या करना है इसमें, मेरे दूसरे पॉइंट में जो पहला पॉइंट है, मेरे दूसरे पॉइंट का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को समरी देख लेनी है, किसी भी यूट्यूब चैनल से समरी देख लेनी है। जो आपने समरी देख लिया, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि समरी को देख करके बोलेंगे अब मुझसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही चैप्टर्स की सारी समरी कर ली है, सब जानता है तेरा भाई, कोई तेरे भाई को पीछे नहीं कर पाएगा। बस यही आप गलती कर देंगे और यहीं आप फंस जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना, आप क्योंकि भूल चुके हैं, दूसरा स्टेप आप लोगों के पास जो आता है समरी के बाद जो आपके पास आता है वो आता है बुक रीडिंग। और कौन सी बुक होनी चाहिए? NCERT रीडिंग चाहिए इसकी, जिससे आपने जो ये पढ़ा है आप उसको विजुअलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ जब एक बार आप इसको पढ़ लोगे। क्योंकि जब हम जो समरी पढ़ते हैं हम उसी समरी को लिख करके आने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में पूरा चैप्टर समरी में नहीं होता। आपकी लाइफ को अगर मैं बहुत फास्ट वर्ड में चला दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप समरी पढ़ करके किसी स्टोरी की को एकदम एक तरीके से समझिए 2x पर देख रहे होते हैं, तो 2x पर नहीं चलेगा ना काम। और यहां पर NCERT में 1x पर लिखी हुई है, यानी कि नॉर्मल जो लाइफ चलती है, यहां पर देखो। और जो NCERT में टर्मिनोलॉजी यूज की है, जब आप एक बार पढ़ लोगे तो जब उसे लिखने जाओगे ना तो उन्हीं चीजों को आप यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, तो सर इनके क्वेश्चंस कहां से करूं? क्वेश्चंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए क्रोम पर, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस मिले उन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से लिख लीजिएगा, जो आपने समरी और बुक रीडिंग से समझा है उससे, और वहां पर जो आंसर लिखा हो उस आंसर से थोड़ा बहुत मैच करके देख लेना, उतना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, बस बात खत्म हो जाएगी। यानी कि इंटरनेट से आप लोगों को क्वेश्चन उठाने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरनेट पे उठाने हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होगा कि मैं इस वाली A वेबसाइट से उठाऊं, B वेबसाइट से उठाऊं, C से उठाऊं, तो सबके ही क्वेश्चन अच्छा किसी भी एक से उठा लेना, ठीक है। और वहां के क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना, बस बात खत्म करना। और सारे क्वेश्चन मत ढूंढना, लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतना सर्च करना, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कि जब आप चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। अब बात करता हूं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा ग्रामर वाला पॉइंट।
अब ग्रामर वाले पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, ग्रामर वाले पॉइंट में सिलेबस आप लोगों को पता चल चुका है, तो आप लोग बस एक काम करें कि इनको लिखने का, हाउ टू राइट लेटर, जैसे फॉर्मल लेटर आया तो हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल आ रहा है तो हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, और उसमें बताए पूरी कैटेगरीज बताई गई हैं, सिलेबस में हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। तो सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं आपके लिए अलग से शॉर्ट बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ग्रामर का पता चल जाएगा आपको। अब ग्रामर को करना कैसे, तो वही टॉपिक जब आप यूट्यूब पर डालेंगे, या तो हमारे चैनल पर नहीं तो किसी और के चैनल पर, आपको वो जरूर से टॉपिक मिल जाएगा किस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच करना है। और जब अप्रोच करना सिखाया गया होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन उस वीडियो में रखे गए होंगे, सिर्फ उतना ही कर लेना, बस सिर्फ उतना ही कर लेना, काम बन जाएगा, ग्रामर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामर का ए टॉपिक है, किसी ने कोई वीडियो बनाई उस ए टॉपिक के ऊपर, उस तो वीडियो में उसने एक तो खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 आपको करने के लिए दिया और उसका सोल्यूशन भी दे दिया, तो बस आपको वही 3 क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। रिवाइज करने भी जाओगे तो उन्हीं को रिवाइज कर लेना, बस दैट्स इट। क्या सर इतना करने से मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे? जी हाँ, इतना करने से आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, 95% आराम से मिलेंगे तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता तुमसे। इस बात को लिख के ले लो। क्या काम करना है, पहले सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये दोनों चीजें हो पाएंगी। तो आप जब लिटरेचर पोर्शन पे जाओगे तो समरी पढ़ोगे, समरी पढ़ने के बाद बुक रीडिंग करोगे, बुक रीडिंग के बाद इंटरनेट से जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दैट चैप्टर पर्टिकुलरली सर्च करोगे, उन क्वेश्चंस को करोगे। फिर उसके बाद ग्रामर में क्या करोगे, जो आपको सिलेबस में पता चले हैं टॉपिक, उन टॉपिक्स पर जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, जिसने भी जो भी सॉल्व करवाया हुआ है उन्हीं क्वेश्चंस को लिख लोगे, निकाल लोगे, मतलब प्रिंट निकाल लेना उनका या लिख लेना कहीं पर, और जैसे लिख लोगे कर लोगे। सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है, इतने ही क्वेश्चंस को करना है, जो यहां से मिले जो यहां से मिले, बस, और कुछ नहीं करना है। और 95% आप अपनी गारंटी समझ लो कि आपके आने ही आने हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूं और मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा। मिलता हूं इसी बात के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं इसी तरीके की बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सचिन, आपका भाई, आपका दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।